Assalamu alaikum my dear viewers, this is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. Yesterday we start chapter number 14, gaseous exchange. So today's topic is about lungs. So let's get start. 320 एंड ये हमारे पास बहुत छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बस लंग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेजर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्या होता है कि लंग्स जो है ना वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लाइक जो है ना वो क्या होता है कि लंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास हो, और आपकी बुक में ही लिखा हुआ भी है कि प्राइमरी और बाकी जो है ना वो एसेसरी है। अब क्या है कि लेफ़्ट और राइट लंग्स होते हैं, लाइक पेयर होते हैं लंग्स के। अब क्या होता है कि यहाँ डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर है। लाइक यहाँ भी हमें वो भी बताया हुआ था कि 2 पेयर में होते हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास लोब्स होते हैं, लोब्स के बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे। बाकी बताया हुआ था कि स्पंजी होते हैं, थिन मेम्ब्रेन होती है हमारी, तो ये है। बाकी रेड एंड मतलब रेडिश इन कलर होता है। लेफ़्ट लंग जो है ना हमारे पास वो स्मॉलर होता है राइट लंग से, क्योंकि लेफ़्ट लंग जो है ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस होता है थोरेसिक कैविटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि हमारे पास एक थोरेसिक कैविटी होती है और एक होती है एब्डोमिनल कैविटी। दोनों के दरमियान जो वो होता है ना सेपरेशन, वो डायफ्रागम के ज़रिए होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि लंग्स जो है ना वो हमारे पास थोड़े से कैविटी में होते हैं, और जो मतलब हमारे पास हार्ट होता है वो बिटवीन द लंग्स ही हमारे पास पाया जाता है। अब क्या है कि हर लंग्स जो है ना वो क्या होगा कि कंसिस्ट करते हैं बहुत स्मॉलर यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं लोब्स। स्मॉलर यूनिट्स में हमारे पास डिवाइड होते हैं हमारे पास। और यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि जो है वो 3 लोब्स होते हैं राइट लंग्स में, और हमारे पास 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग्स में। अब क्या होता है कि राइट लंग में कौन कौन से 3 लोब्स होते हैं? एक होता है सुपीरियर, एक होता है मिडल एंड एक होता है इंफीरियर। जबकि 2 लोब जो है हमारे पास लेफ्ट लंग में होते हैं, तो उसके पास एक सुपीरियर होता है और एक होता है इंफीरियर, जबकि इसमें मिडल नहीं होता है। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि कैसा होता है। ये देखें, ये हमारे पास लंग्स दिए हुए हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है हमारे पास। ये देखें हमारे पास ये जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फिजर कहा हुआ है। ये जो लाइंस दी हुई है ना इसको हम फिजर कहते हैं। अब क्या है हमारे पास ये मिडल दी हुई है, ये फर्स्ट हो गई, ये 2 लोब्स हो गए, ये वाला मतलब ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो ये मिडल लोब दिया हुआ है, ये इंफीरियर लोब दिया हुआ है, ये और ये सुपीरियर दिया हुआ है। जबकि ये हमारे पास जो लेफ्ट लंग है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिवाइड हुआ हुआ है 2 लोब्स में, और ये हमारे पास सुपीरियर कहलाता है और ये हमारे पास इंफीरियर कहलाता है। और यही हमारे पास हार्ट होता है, और इसको भी हम कहते हैं ओब्लीक फिजर। अब क्या होता है हमारे पास कि हर लोब जो है ना वो सप्लाई करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई को। मैंने आप लोगों को कहा था कि लंग्स में यहाँ से ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से हमारे पास ब्रोंकाई निकलते हैं, और ब्रोंकाई के बाद वो छोटे ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ कहा हुआ है कि हर लोब सप्लाई करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई को। यहाँ पे लोब्स भी बताए हुए हैं कि ये 2 होते हैं और ये 3 होते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिए कि कौन कौन से लोब्स ऐसे दिए हुए। और फिर लंग्स का क्या होता है कि ये जो है ना वो हमारे पास होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पेरिकार्डियम एक हमारे पास है ना 2 लेयर्स होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारे पास 2 लेयर्स के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम जो है वो पेल्यूलर कैविटी कहते हैं, जो हमारे पास सीरस फ्लूइड होता है, जो हमारे पास क्या होता है कि लंग्स की फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सही। अब हम जो है ना वो मेजर फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर फंक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सीजन सप्लायर होता है, ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द टिश्यूज़। हम जो है वो लंग्स में लेते हैं एयर जब हम लंग्स में लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जाती है, और इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन लेने के बाद ये हमारे पास हार्ट क्या है ऑक्सीजन पूरे टिश्यूज़ तक पहुँचाता है हमारे पास ब्लड सप्लाई के ज़रिए। तो ये जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देता है, और ये जो है ऑक्सीजन सप्लायर कहलाता है। विड्रॉल वही हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि बाई प्रोडक्ट जो है वो रिमूवल होती है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो इन्वायरमेंट में जाता है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है। कन्वर्जेशन ऑफ गैस, हमारे पास यहाँ के मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज होता है बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। रेगुलेट ही होता है रेस्पिरेटरी सरफेस में। लाइक जो है ना वो हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये हमारे पास जो है ना वो कन्वर्जन होती है गैस की। अब हमारे पास इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिफायर है ना। वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो फंक्शन होता है। क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो परफॉर्म करता है एज अ ह्यूमिडिफायर। ये इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि हमारे पास जो है ना ये एयर को वार्म कर दे, मतलब है ना उसको है ना गर्म कर दे, जो हम इनहेल करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो क्या होता है कि हमारी नोज़ में जो एक्सटर्नल हमारे पास नोस्ट्रल्स होती हैं, जिसको हम नेयर्स भी कहते हैं, उसकी जो मतलब ओपनिंग जो पेयर ओपनिंग है, उसमें क्या होता है हमारे पास जो है ना वो हेयर्स होते हैं और सीलिया होते हैं, जो हमारे जो है वो एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो वार्म कर देता है।
तो ये हमारे पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। हमारे पास जो ट्रैकिया होता है ना, उसमें भी सीलिया होते हैं। जो हमारे पास अगर कोई क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी हमारे पास जो है ना, वो बैक्टीरिया कुछ भी जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे पास जो है वो आ चुका है ट्रैकिया में। तो वो सीलिया जो है ना, वो उसको ऊपर की तरफ मूव करता है कि वो निकल जाए। तो क्या होता है कि ये जो है ना, हमारे पास ट्रैकिया में भी और हमारे पास नॉस्ट्रल्स में भी एक सीलिया और हेयर्स होते हैं, जो हमारी जो है वो एयर को जो हम जो है वो इनहेल करते हैं, वो वार्म कर देता है। तो ये था हमारे पास जो है वो मेजर फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्या है, इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह एक्सलेशन इनहेलेशन करेंगे। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।